जय श्री कृष्ण। आप सभी को आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। एक समय भक्त प्रहलाद के पुत्र तथा विरोचन के पुत्र राजा बलि दैत्यों के राजा थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। हालांकि उनमें अपने दादा के समान दानवीरता के गुण थे, लेकिन असुर कुल से होने के कारण उनमें अहंकार बहुत था। उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसके पूर्ण होते ही वह सदा के लिए देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान हो जाते। जब उन्होंने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने उनके वैकुंठ धाम पहुंच गए। वहां जाकर देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु को सारी समस्या बता दी और कहने लगे, हे भगवान, यदि बलि ने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो उसका अंत करना असंभव हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए आपका धरती पर अवतार लेना अति आवश्यक है। तब भगवान विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। जब राजा बलि अपने गुरु शंकराचार्य के साथ 100वें यज्ञ का आयोजन करने जा रहे थे, तभी वहां भगवान विष्णु एक छोटे कद वाले ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर आए तथा दान मांगने की इच्छा प्रकट करने लगे। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ शुरू करने से पहले उस बटुक ब्राह्मण को दान देने का निश्चय किया। वामन अवतार में आए भगवान विष्णु श्री हरि ने कुछ भी मांगने से पहले बलि से संकल्प लेने को कहा कि वह जो भी मांगेंगे उन्हें देना ही होगा। राजा बलि को अपने धन संपत्ति तथा शौर्य पर अहंकार था। इसी मद में वह संकल्प लेने लगे। उसी समय उनके गुरु शंकराचार्य ने वामन अवतार में आए श्री हरि को पहचान लिया और बलि को चेतावनी देने लगे कि वह संकल्प न ले तथा यज्ञ की शुरुआत करे। राजा बलि अपने अहंकार में चूर था। अपनी दानवीरता से वह पीछे नहीं हटना चाहता था। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि वह अपने द्वार पर आए। किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेज सकते। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु उनके द्वार पर एक याचक के रूप में आए हैं, तो वह कैसे मना कर सकता है। ऐसा कहकर राजा बलि ने संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद उन्होंने ब्राह्मण से अपने लिए कुछ मांगने को कहा। तब वामन अवतार में भगवान विष्णु ने अपने लिए 3 पग धरती मांगी, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। बलि के स्वीकार करते ही भगवान विष्णु के वामन अवतार ने अपना रूप अत्यधिक विशाल कर लिया तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए। वामन रूप में श्री हरि ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया तथा दूसरे पैर से स्वर्गलोक को नाप दिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची थी, क्योंकि वह राजा बलि की संपूर्ण भूमि इत्यादि ले चुके थे। इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा, बताओ अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया और उन्होंने तीसरा पग रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया। तब वामन रूप में भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखकर उसका अभिमान तोड़ा और यह सिद्ध किया कि उनके समान कोई भी बड़ा नहीं है। इसके साथ ही वामन अवतार में भगवान श्री हरि राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए तथा भविष्य में उन्हें इंद्रलोक प्रदान करने का वरदान दिया। इसके बाद उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया तथा स्वर्ग का शासन इंद्रदेव को सौंपकर भगवान विष्णु में सम्मिलित हो गए। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल तथा दही का दान करना उचित माना गया है। इस वामन एकादशी का व्रत करने, इसकी कहानी सुनने तथा पढ़ने मात्र से ही हजारों अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ये थी परिवर्तनी एकादशी अथवा वामन एकादशी की व्रत कथा। भगवान विष्णु की जय। आपका दिन शुभ हो।